वो अपना 2 घंटे के अंदर में पूरा करके। तो चलिए, आखिरी रिवीजन के तौर पे बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है। एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले एक बार देख के जाइएगा, बिहार का अर्थव्यवस्था है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा रुक जा रही हूँ, आज़ान हो रही है। तो देखिए, आप लोग को के एग्ज़ाम की पहले शुभकामनाएं देती हूँ। तो चलिए देखिए, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी हैं, जिन्होंने 12 फरवरी 2023 को बिहार का 18वां आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया है। तो एक प्रश्न आपका बन जाएगा कि बिहार के पहले पूछ देगा कि वित्त मंत्री कौन है, तो आप लगा दीजिए सम्राट चौधरी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बिहार में जो आर्थिक सर्वेक्षण जो बजट पेश किया गया है वो कितने था, तो ये 18वां था। कब पेश किया गया ये भी पूछा जाएगा, तो 12 फरवरी 2023 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के वर्तमान मूल्य पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान की अगर हम बात करें तो 15.5% बढ़कर 15.5% से बढ़कर हो गया है 7.5 लाख करोड़ हो जाना अनुमान है। ठीक है, अनुमान पूछा गया है। बात करते हैं 2023 और 22 और 23 में, तो राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पे 3,99,903 करोड़ से 10.64% बढ़कर कितना हो गया है, तो 4,42,04,073 करोड़ रुपए हो गया है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो आपका 2022 और 23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी वर्तमान मूल्य जो है वो 7,51,396 करोड़ की वृद्धि हुई है, जो मिला के आपका 15.5 है। वर्तमान की अगर बात करें जीडीपी की, स्थिर मूल्य की अगर हम बात करें तो उसमें वृद्धि जो हुई है 10.6 हुई है। एक प्रश्न आपका यहाँ से पूछ देगा। उसके बाद है वर्ष 2022-23 में निवल राज्य घरेलू पूछ दे एनएसडीपी जिसे बोलते हैं, तो वर्तमान का अगर हम बात करें तो 6,18,761 करोड़ है, और स्थिर मूल्य पूछे तो 3,94,164 करोड़ है। 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद के विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा, तो प्राथमिक में जो हुए 20% वृद्धि हुई है, जिसमें 6.7 हो गया है। द्वितीयक में 20% की वृद्धि के साथ 6.8 हो गया। तृतीयक में 60% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि दर हो गया 13%। याद रखिएगा, प्राथमिक और द्वितीयक में आपका 20% हुआ है, तृतीयक में 60% हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू की वृद्धि का योगदान पूछेगा कि किसका योगदान है, तो क्या लगाइएगा, तो प्राथमिक उत्पादन में योगदान करने वाले सबसे महत्वपूर्ण उप क्षेत्र है फसल। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो फसल है, 9.9 है। पशुधन 6.6 है, और मत्स्य खेत एवं जल कृषि 1.8 है। हालांकि खनन की बात करें, खनन की एवं उत्खनन जो है 0.13 की वृद्धि दर्ज हुई है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र में 8.67 एवं निर्माण क्षेत्र की बात करें तो 9.39 की वृद्धि हुई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करते हैं तो वृद्धि के प्रचुर योगदान देने वाले तृतीय क्षेत्र में उप क्षेत्र की वृद्धि हुई है। अब आगे देखते हैं किसमें कितनी की वृद्धि। व्यापार की अगर हम बात करते हैं, मरम्मत, होटल, जलपानगिरी जो है आपका, तो उसमें जो हुआ है उसकी वृद्धि हुई है 16.64%। बात करते हैं व्यापार और मरम्मत सेवाएं जो है आपका, उसमें आपका हो गया 15.81%। तीसरा है संचार और प्रसारण सेवाएं, इसका हो गया 10.73%। पथ परिवहन में वृद्धि हुई है 5.87%। वित्त सेवा में 4.59%। लोक प्रशासन में 5.29%। आगे है कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय, यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछ देगा। तो वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय जो है वो मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय के 59,037 रुपये वृद्धि हुई है, जो बढ़ के आपका 13.9 हो गया। पूछ देगा कि 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है, तो परसेंटेज पूछेगा 13.9 लगाइएगा। अगर टोटल पूछ दे तो 59,663 लगाइएगा। वास्तविक प्रति व्यक्ति पूछे तो 35,119, वृद्धि जो हुआ है 9.7 का। जिलावार जो है विषमताएं हैं जो विभिन्न उद्योगों पे है।
बिहार का सर्वाधिक समृद्धि व्यक्ति वाला आय अगर पूछ दे, बिहार में सर्वाधिक, तो आपको पता है कि बिहार में जनसंख्या जो है वो राजधानी पटना में सबसे ज़्यादा है। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा अगर होगा तो वहीं खर्च होगा। तो पटना की अगर हम बात कर ले, पहले नंबर पे पटना हो जाएगा, जो आपका सर्वाधिक समृद्धि पे है। तो 1,14,05,41 रुपए की यहाँ खर्च की गई है। बात आए दूसरे नंबर पर बेगूसराय है, जिसमें 46,991 रुपये, और मुंगेर जो ये तीसरे नंबर पर। याद रखिएगा, सर्वाधिक में फर्स्ट है पटना, बेगूसराय होता है, 4-5 का नाम दे देगा, उसको कहेगा सही क्रम में। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है बिहार का सर्वाधिक गरीब या निम्न व्यक्ति आय वाला जिला कौन है। तो अमीर के बारे में आपने देख लिया, पटना है, बेगूसराय, मुंगेर है, ठीक है। पर गरीबी की बात ही करें तो पहले आपका शिवहर हो जाएगा, फिर अररिया हो जाएगा, सीतामढ़ी। कभी कभी आंकड़ा भी ये पूछ देता है, इसको याद रखिए, 2 बार से आंकड़ा ही पूछा है। तो शिवहर का 18,980 रुपये है। अररिया उससे 1,000 घटा दीजिएगा तो 21,000, और ये जो है आपका 21,444। तीसरे नंबर पर सीतामढ़ी है, ठीक है। तीसरे नंबर पर सीतामढ़ी, याद रखिएगा, स पहले ऊपर है शिवहर, आखिरी में भी स है नीचे, सीतामढ़ी। तो कॉलम पूछ देगा, ठीक है, कॉलम से लगाना पड़ेगा। पेट्रोल की अगर हम बात करें, सर्वाधिक खर्च कहाँ होता है पेट्रोल की बात करें, तो अभी हम आपको बताएं कि जनसंख्या ज़्यादा पटना में है, तो पहले पटना होगा, फिर मुजफ्फरपुर होगा, फिर पूर्णिया होगा पेट्रोल की खपत में। न्यूनतम खपत में बांका हो जाएगा, लखीसराय होगा, शिवहर हो जाएगा, ठीक है। बात आती है रसोई गैस की। सबसे ज़्यादा रसोई गैस कहाँ खर्चा होता है, तो सर्वाधिक है पटना में, बेगूसराय में और गोपालगंज में। गोपालगंज में आपको जानते हैं कि यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो है आपका जनसंख्या है, ठीक है। लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा आपका गोपालगंज है। जनसंख्या के मामले में अगर देख लें तो पटना सबसे सर्वाधिक है, ठीक है। न्यूनतम खपत की बात करें, सर्वाधिक रसोई गैस आपका पटना, बेगूसराय, गोपालगंज। न्यूनतम की बात करें तो अररिया, बांका और किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डीजल, नेक्स्ट बार क्वेश्चन में यही पूछा था रसोई गैस के बारे में, तो इसको याद रखना है। डीजल जो है, डीजल की अगर हम बात करें, सर्वाधिक खपत सब में पहले पटना होगा, इस बात को याद रखना है। फिर आपका शेखपुरा हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा औरंगाबाद। सर्वाधिक खपत क्या, डीजल में। न्यूनतम की बात करें तो शिवहर है, सिवान है और गोपालगंज है। उपभोक्ता मूल्य सूचांक सितंबर 2022 से सितंबर 2023 की बात करें तो बिहार में कुल मुद्रास्फीति शहरी और ग्रामीण पूछे तो शहरी एवं ग्रामीण मिला के 5.5% हुआ है। ग्रामीण की बात करें तो 5.5, शहरी बिहार के मुद्दे 5.6 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्व घाटा आपकी बात करें 22-23 में तो 11,288 करोड़ जीएसडीपी का 1.5 है। सकल राजकोषीय घाटा 22.22 से 23 48,823 करोड़ है। प्राथमिक घाटा की बात करें 2022-23 में आपका 29,640 करोड़। जीएसडीपी का कितना है, प्राथमिक घाटा जो है ये जीएसडीपी पूछ देगा, ठीक है। तो ये आपका 3.9 है। कुल उधारी अगर पूछे 22-23 में तो 44,824 करोड़ जीएसडीपी का जो है ये 6.4 है। बकाया ऋण अगर पूछ दे तो इतना करोड़ हो जाएगा, ठीक है। आगे है कृषि और पर्वतीय क्षेत्र। तो गत 5 वर्ष में कृषि और पर्वतीय क्षेत्र में वृद्धि का दर लगभग 5.2 थी। अगर पूछ दे कि 5 वर्ष में जो कृषि और वर्ष कितना पॉइंट था, तो याद रखिएगा 5.2 था। 22-23 में सकल राजस्व जो मूलधन है इस क्षेत्र का हिस्सा 20% था। यहाँ मैप देखे देखिए आपको समझाया गया है, आकृष्ट भूमि है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। आप अभी समझने का काम मत कीजिएगा, बस रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। समझने के लिए 1 साल काफ़ी था। शुद्ध बुआई की बात करें 2021-22 में 50.70 लाख हेक्टेयर हुआ है, जो 54.2% है। फसल सघनता की बात करें 21 पॉइंट में तो 1.45 है। राज्य में कुल खदान का जो हो गया 2022-23 में 97.36 है। राज्य में कुल धान उत्पादन अगर पूछ दे, यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये पूछा गया प्रश्न, नेक्स्ट बार याद रखिएगा। तो पहला राज्य में कुल धान का पूछे 22-23 में तो 78.72 हो जाएगा, ठीक है। राज्य में कुल गेहूं का पूछे 22-23 में तो 66 लाख टन है। सबसे ज़्यादा क्या है, धान। राज्य में कुल दूध उत्पादन पूछे तो 2022 ये जो है बिहार के नंबर पे है, तो पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, बिहार दूसरे नंबर पे दूध उत्पादन पे, दूध पे, अंडा पे, मछली में, ठीक है। तो राज्य के दूध उत्पादन जो अगर पूछ ले तो ये जो है 125.3 लाख टन है। राज्य में कुल अंडा की बात करें तो 327 से 43 करोड़ है, ठीक है। उसके बाद राज्य में कुल मछली उत्पादन की बात करें
सबसे ज़्यादा बिहार में मछली जो उत्पादन होता है ये कहाँ होता है आपका? अगर पूछ दे कि बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो आप क्या लगाइएगा? तो ये आपका हो जाएगा ज़्यादा कहाँ हो जाएगा? मधुबनी हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन की बात। अच्छा 22-23 में अगर पूछे तो 8.46 लाख टन। राज्य में ईख का उत्पादन पूछे 22-23 में तो 214.76 लाख टन। ठीक है, सकल संचित क्षेत्र 2022-23 में 37.38 लाख हेक्टेयर। सावर्धिक फसल सघनता 2021-22 में जहानाबाद है, जो 1.93। सावर्धिक निबल बुआई जो है वो भोजपुर में है। अच्छा ये भी याद रखिए, ये पैराग्राफ दे के पूछता है। निबल बुआई अगर सावर्धिक फसल सघनता तो ये जहानाबाद लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर निबल पूछे तो पहला हो जाएगा भोजपुर, फिर आपका बक्सर, फिर हो जाएगा सीवान। ठीक है, कभी अवरोही क्रम में पूछता है, कभी आरोही क्रम में पूछता है, तो बढ़ते क्रम घटते क्रम में भी पूछता है, तो याद रखिएगा। सिंचाई विकास का कुल व्यय 2021-22 में 2670.49 करोड़ है। जैविक कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो 2020-25 के तहत 20,000 एकड़ जमीन की जैविक खेती के तहत लाया गया है। फसलों के उत्पादन 22-23 में चावल जो है वो आपका रोहतास में, औरंगाबाद और कैमूर में। चावल कहाँ है? रोहतास है, औरंगाबाद है और कैमूर है। ठीक है, आगे है गेहूं की बात करें हम तो गेहूं हो जाएगा आपका रोहतास, कैमूर, भोजपुर। मक्का अररिया, कटिहार, पूर्णिया। दलहन होगा पटना, औरंगाबाद, नालंदा। ईख की बात करें उत्पादन में पश्चिमी चंपारण जिले अग्रणी स्थान है, जहां 138.61 लाख टन खेती की जाती है। फल की बात करें 21-22 में कुल 371 लाख पर उपजे फलों की कुल उत्पादन 52.39 लाख टन था। बिहार में मुख्य फसलों का उत्पादन इस प्रकार था। केला की बात करें 20.4, याद रखिएगा केला ऐसे याद रखिएगा, ट्रिकली याद रखिएगा, 20 रुपये तो अब केला देता भी नहीं है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आम की बात करें 17.56 लाख टन है। अमरूद जो है 4.36 लाख टन है और लीची जो है 3.79 लाख। याद रखिएगा बिहार के लीची को जीआई टैग मिला है। ठीक है, मगही पान को मिला है, सब कुछ मिला है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। कृषि विभाग की बात करें समेकित बागवानी जहाँ इंपॉर्टेंट लगता है उसको मैं कराती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ आ गया मखाना। मखाना का नाम चुन के मिथिला मखाना कर दिया, याद रखिएगा। तो मखाना बिहार की महत्वपूर्ण फसल है, जिसकी देश में कुल उत्पादन की बात करें तो 90%। देश में कितना है? 90%। मखाना विकास योजना कार्यक्रम के तहत उन्नत बीज उत्पादन, वितरण, क्षेत्र विस्तार, भंडारण अवसंरचना के विकास में 75% सब्सिडी दी जा रही है। बागवानी फसल के लिए राज्य सरकार ने किसानों को 50% सब्सिडी और सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था का उपलब्ध करा रही है। बिहार में मशरूम की अगर हम बात करें तो देश के अग्रणी राज्य में यह 29,000 टन है, जबकि अधिक मशरूम उगता है। राज्य सरकार मशरूम कीट पे किसानों की क्षमता निर्माण के लिए 90% सब्सिडी दे रही है। कितने द्वारा दी जा रही है? 90% की। शहद उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए मधुमक्खियों को बक्से पे 75% अजा, मतलब ये हो गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, ऐसे ये समझिएगा। 90% की सब्सिडी दी जा रही है। कृषि सिंचाई योजना PMKSY के तहत पानी के कुशल उपयोग की टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए ड्रिप माइक्रो सिंचाई की प्रणाली से आपको 80% की सब्सिडी दी जा रही है। आगे पशुपालन, मछली पालन, उत्पादन, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पशुधन जो है अंडों के उत्पादन जो हुआ है 327.40 करोड़। मांस के उत्पादन में 3.96 करोड़। दूध के उत्पादन में 125.3 लाख टन। मछली में 8.40 लाख टन। आगे गाय से दूध उत्पादन में समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना जिला का संयुक्त रूप है। पूछेगा गाय का जो दूध होता है सर्वाधिक कहाँ होता है, तो पहला समस्तीपुर हो जाएगा, फिर बेगूसराय, फिर पटना। संयुक्त रूप से 17.6% योगदान है। भैंस राज्य में दूध उत्पादन की महत्वपूर्ण स्रोत है। भैंस के दूध की प्रमुख स्रोत मधुबनी में है, सीतामढ़ी में है और पूर्वी चंपारण जिले में, जिनका संयुक्त रूप जो है 16.6 है। अगर गाय का पूछ दे तो समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना हो जाएगा। अगर भैंस का पूछ दे तो मधुबनी, सीतामढ़ी और चंपारण हो जाएगा। उर्वरक की बात करें तो रासायनिक उर्वरक की खपत में थोड़ी वृद्धि हुई है, जो 2020-21 में 201 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर घटकर 22-23 में 207 किलोग्राम हो गई है। विभिन्न प्रकार की उर्वरकों के बीच यूरिया की खपत सर्वाधिक 62.5 थी। सिंचाई की अगर हम बात करें तो बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र जो 21-22 में 55.98 लाख है, जो गया है।
हो गया, सॉरी। सिंचाई की बात करें तो नलकूप से अगर पूछे तो बिहार में नलकूप से अगर किया जाता है तो 63.1%, नहर जो 31% और तालाब से 2.2%, अन्य स्रोत 2%। सबसे कम तालाब से होता है, ठीक है। वर्ष 2021-22 में सकल सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक 4.32 लाख जो रोहतास में था, और सबसे कम जो है 0.25 लाख जो शिवहर में था। सकल सिंचित जो सबसे ज़्यादा हुआ है वो रोहतास में हुआ है, सबसे कम शिवहर में हुआ है। नहरों से जो हुआ है वो सावर्दिक है जो 3.19 लाख क्षेत्र में रोहतास जिला है, और सबसे कम जो है आपका पश्चिमी चंपारण है। बात कर रहे हैं नलकूपों की तो सबसे ज़्यादा हुआ है नलकूप से समस्तीपुर में जो 2.88 लाख था। चलिए उद्योग श्रम की बात करें गत वर्ष 2019-20 में, इसमें इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको मैं एक बार देख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना लॉन्ग अभी आप लोग देखिएगा नहीं। बिजली के मामले में बात करते हैं तो मामले में 3 संपन्न जिले हैं। बिजली में सबसे ज़्यादा अगर खपत है तो वो पटना है, ये भी याद रखिएगा। 602.1 करोड़ यूनिट है। गया है 225 करोड़ यूनिट, और मुजफ्फरपुर में 59 करोड़ यूनिट। सबसे कम खपत है शिवहर में 12.8, अरवल है उसके बाद 23.4, शेखपुरा है 14.2 यूनिट। तो आपने देख लिया कि 21-22 का ये रिपोर्ट है, ठीक है। अब है जल विद्युत परियोजना का संभावना। डगमारा जल विद्युत परियोजना 130 मेगावाट सुपौल में है। इंद्रुपरी जल विद्युत योजना 190 मेगा सोन नदी पे है। गंडक बूढ़ी गंडक महानदी बेसिन परियोजना अनगुरूर जल विद्युत परियोजना ये अरवल में है। देलबाग जल परियोजना ये आपका रोहतास में है। त्रिवेणी लिंक नहर परियोजना ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। नासिरगंज जल विद्युत परियोजना ये आपका रोहतास में है। सेबाड़ी जल परियोजना ये आपका रोहतास में है। जयनगर जल विद्युत योजना ये भी रोहतास में है। सिरखिंडा ये भी रोहतास में है। बेलसार जल विद्युत अरवल में है। अरवल जल अरवल में है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसको करवा देते हैं, बाद में ना ये मैं करवाऊंगी बीपीएससी जो एग्ज़ाम होगा TDR4 वाले का, तो उन लोगों का भी कहना, तो अभी हम नहीं करवा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम है, इसी वजह से। थोड़ा ये इम्पोर्टेंट देख लीजिए। सूचक है प्रथम अद्वितीय। प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा है पटना में और सबसे कम है बेगूसराय में। गलत लिखा हुआ है, बेगूसराय होगा। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम की बात करें तो शिवहर है पहले नंबर पे, आखिरी में अररिया। सावर्दी गरीब जिला अगर पूछे तो किशनगंज लगाइएगा पहले नंबर पर, दूसरे पर अररिया। सावर्दी अमीर जिला पूछे तो पटना और दूसरे में भोजपुर। ऐसे याद कीजिएगा कि अमीर लोग मतलब जो होते हैं वो भोज करके खिलाते हैं, गरीब नहीं ना खिलाते हैं। सावर्दिक नगरीय जिला हो जाएगा आपका पटना, कम हो जाएगा मुंगेर। सबसे कम नगरीकृत हो जाएगा मधुबनी, दूसरे नंबर पे बांका। चावल के उत्पादन में शीर्ष है आपका रोहतास और दूसरे नंबर पे औरंगाबाद। गेहूं के उत्पादन में है शीर्ष रोहतास और दूसरे पे है मुजफ्फरपुर। मक्का के उत्पादन में कटिहार और दूसरे पे है पूर्णिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलहन उत्पादन में पहला पटना, दूसरा नालंदा। गन्ने के उत्पादन में शीर्ष है पश्चिमी चंपारण, दूसरे में है गोपालगंज। प्याज के उत्पादन में है नालंदा, दूसरे में है पश्चिमी चंपारण। आलू के उत्पादन में पटना, दूसरे में है नालंदा। केले के उत्पादन में मधुबनी फर्स्ट नंबर पर, वैशाली दूसरे नंबर पर। आम के उत्पादन में दरभंगा पहला, दूसरा है पूर्वी चंपारण। अमरूद के उत्पादन में है आपका नालंदा, दूसरे पे है मुजफ्फरपुर। मछली में आपका पहला मधुबनी है, दूसरा दरभंगा है। सावर्दिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, सबसे कम वाला सुपौल है। सबसे कम वर्षा वाला आपका अरवल है, और उसके बाद क्या है कैमूर है। फर्स्ट पे अरवल है, दूसरे पे कैमूर है। NH में सावर्दिक लंबाई आपका पटना है, सबसे कम है मधुबनी। NH सबसे कम लंबाई वाला आपका शिवहर है, और दूसरे पे शेखपुरा। सावर्दिक बिजली खपत वाले जिले पटना और दूसरे पे गया। सबसे कम बिजली खपत वाले शिवहर, अरवल। तो दोस्तों ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक बार नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आपके BPSC 70वीं के लिए नहीं, BPSC TDR4 के लिए भी आपके लिए, या फिर आप बिहार दारोगा के लिए लगाते हैं, बिहार पुलिस के लिए, सबके लिए बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये आपका बिहार का था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।